कौन सा विधि था? आज क्लास नंबर केमा है? छठा क्लास नंबर केमा है आज? द्विघात समीकरण का क्लास नंबर। गुणनखंड विधि से हम लोग सीख रहे थे सर, है ना। अभी हम क्वेश्चन को तरह तरह से तुम लोगों को सिखाएंगे और आज एक बहुत यूनिक बात और बहुत इत्मीनान से देखने का है सर क्वेश्चन को कि क्वेश्चन कहता कैसे कैसे है, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कैसे करना है और क्वेश्चन को सर एक नया वैरायटी देने जा रहे हैं हम। क्या है सर तुम्हारे पास? तो द्विघात समीकरण का एक सामान्य रूप हम लोग पढ़े थे, शुरू तो वहीं से करना है ना। कहां से करना है? ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर का 0। बताओ ये कैसा है? क्या है? द्विघात समीकरण। क्या है सर? द्विघात समीकरण। और इस द्विघात समीकरण का कितने मूल निकाल रहे थे? 2 मूल। एक को क्या बोल रहे थे? दूसरे को क्या बोल रहे थे? एक को दूसरे को। ये द्विघात समीकरण का कौन सा रूप है? सामान्य रूप। ए एक्स स्क्वायर, इसको बंद करो जी, ए एक्स स्क्वायर, उसको ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0। तो बताओ बाबू इसके कितने मूल? 2 मूल। एक को बोलेंगे अल्फा, दूसरे को बोलेंगे बीटा। और इसी को हम लोग कौन विधि द्वारा हल कर रहे थे सर? तो गुणनखंड विधि द्वारा, जो बारी बारी से क्वेश्चन तुम्हारे पास था, बारी बारी से क्वेश्चन तुम्हारे पास था। अगर हम एक बार फिर से बोले कि इस क्वेश्चन को गुणनखंड विधि से हल करो, किस विधि से हल करो? गुणनखंड विधि से। तो बताओ बाबू हो पाएगा ना? अगर हम फिर से कहें इस क्वेश्चन को कौन विधि से हल करो, अभी क्वेश्चन को पहले गुणनखंड विधि से हल करो, तो बताओ क्वेश्चन तुम्हारा क्या दिया गया है? तो क्वेश्चन तुम्हारे पास दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 बराबर 0। गुणनखंड विधि क्या कह रहा था कि फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से गुना करो। तो फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से गुना करेंगे तो केवल और केवल एक्स स्क्वायर ना बचेगा। बीच वाले को कितने भाग में तोड़ना है? ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए और उसी को गुना करने पर कितना आ जाए। जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए? 2x। और उसी को गुना करने पर कितना आ जाए? एक्स स्क्वायर। तो बताओ इसको क्या तोड़ा जा सकता है? एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का एक्स प्लस का 1 बराबर का 0। अब देखो यहां से क्या कॉमन हो रहा है? x। तो ये क्या बचेगा? x प्लस का 1। और यहां से कुछ नहीं कॉमन हो रहा तो प्लस का 1। तो बताओ यहां से क्या बचेगा? x प्लस का 1 और बराबर का 0। हम बोले ये हमेशा क्या हो जाएगा? सेम, यानी x प्लस 1 कॉमन हो जाएगा। तो यहां से क्या बच जाएगा? x और यहां से क्या बच जाएगा? प्लस 1 बराबर क्या बचेगा? 0। एक मर्तबा इतना बराबर 0, यानी x प्लस 1 बराबर 0। तो x बराबर प्लस 1 उधर जीतो, का हो जीतो -1। और एक मर्तबा x प्लस 1 बराबर फिर से 0, तो x बराबर प्लस 1 उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा? -1। एक को क्या बोल रहे थे? अल्फा, और दूसरे को क्या बोल रहे थे? बीटा। एक को दूसरे को। अब देखो ये कौन विधि से हल किए थे सर हम लोग? कौन विधि से हल किए थे? अगर हम आपको कहें कि इस पूरे सिस्टम को मिटा दो, ये जो पूरा सिस्टम दिख रहा है इसको क्या करो सर? तो मिटा दो। और हम आपसे कहें बाबू कि इसका अभी 2 मूल्य निकाले थे। कितना मूल्य निकाले? इसका अभी कितना मूल्य निकाले थे? 2 मूल्य। एक को क्या बोल रहे थे? अल्फा, और एक को क्या बोल रहे थे? बीटा। एक को क्या कह रहे थे? अल्फा, और दूसरे को क्या कह रहे थे? बीटा। अल्फा का मान भी कितना निकला था? बीटा का मान भी कितना निकला था? हम ये तुमसे कह रहे हैं कि जांच करके बताओ कि क्या इस द्विघात समीकरण का ये जो दोनों वैल्यू है ये हल है या नहीं है। पता कैसे चलेगा सर? क्वेश्चन नंबर पहला का देखो किताब में 4.2 में क्वेश्चन नंबर पहला देखो किताब में यही क्वेश्चन लिखा गया है तुम्हारे सामने, जिस क्वेश्चन पे हम तुमको पलट करके ले जाना चाह रहे हैं। गुणनखंड विधि तो हल कर लिए, लेकिन अब ये बताना है कि हल है या नहीं है। देखो किताब खोल करके देखा है, चेक करने कह रहा है कि हल है या नहीं है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, लगातार इधर क्वेश्चन देखो वही होगा। अरे है ना बाबू? तो कैसे चेक करेंगे सर? तो तुम्हारे पास 2 रास्ता। पहला रास्ता ये है कि सर इसको पहले हल करो और हल करके देखो कि ये दोनों वैल्यू आता है या नहीं आता है ना। तरीका नंबर पहला। दूसरा तरीका यह है कि जांच करने का तरीका यह है कि सर ये हल इस समीकरण का है या नहीं है। ये पता कैसे चलेगा? अगर इस समीकरण का ये हल होगा मतलब ये x बराबर क्या होगा? -1। अरे यही ना पूछ रहा है कि इसका जो वैल्यू निकला है वो -1 है या नहीं है। तो तरीका नंबर पहला क्या है कि आप इसको गुणनखंड तोड़ो, हल करो, देखो ये दोनों आता है या। अगर आ जाएगा तो कहेंगे हल है, और अगर नहीं आएगा तो बोलेंगे हल। रूल नंबर दूसरा,
x बराबर अगर -1 है तो x के जगह पर -1 रखो, तो ये -1 का स्क्वायर हो जाएगा सर। अरे बोलो ना बाबू, 2 गुने क्या हो जाएगा, माइनस का 1, और ये क्या दिया गया है, प्लस का 1 बराबर का 0, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस का स्क्वायर प्लस 2 एकम 2, तो माइनस का 2 और प्लस का क्या हो जाएगा 1। तो देखो ना बाबू, बराबर में क्या था 0, इस 0 को हटा लो, ध्यान देना। अब यहां देखो 1 1 ये कितना हो गया 2, माइनस का 2 घट करके क्या आ गया 0। अगर 0 आ जाएगा तो कहेंगे इस समीकरण का ये हल है, और अगर 0 नहीं आया तो बोलेंगे हल नहीं है। क्या बात समझा पाए? अरे बोलो, क्या बात समझा पाए? क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि x के जगह पर अगर ये रखें और अगर 0 आ गया तो बोलेंगे हल है, और अगर x के जगह पर रखने के बाद 0 नहीं आया तो बोलेंगे हल नहीं है। क्या मेरा बात समझ पाया या नहीं समझ पाया? अरे बोलो, समझ पाया या नहीं समझ पाया? क्लियर है? अरे बोलो, क्लियर है? कोई दिक्कत है? नहीं ना। जैसे इसको हल करो, इस समीकरण को हल करो, पहले इसको सीधा करो तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 4 और बटे में x बराबर माइनस का 4। अरे एलसीएम ले लिया है, तो बताओ ये कितना बच जाएगा, x स्क्वायर प्लस का 4 और ये इधर से उधर जाएगा तो माइनस का 4x, ये इसको इधर लेके आओ, x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4 बराबर का 0। हम आपसे कहते हैं बाबू कि जांच करके और तुम हमें बताओ कि x बराबर -2, x बराबर -2 इस समीकरण का हल है या नहीं है, इस समीकरण का हल है या नहीं है। तो बताओ बाबू कैसे हल करेंगे सर? तो तुम्हारे पास दो रास्ता, पहला रास्ता ये है कि ये दोनों को, ये पूरे समीकरण को क्या करो, गुणनखंड तोड़ो और तोड़ करके देखो कि -2 आता है या नहीं। अगर आ जाएगा तो कहेंगे हल है। दूसरा रास्ता कि अगर x के जगह पर -2 रखें और -2 रखने के बाद अगर 0 आ गया तब बोलेंगे हल है। बताओ कितना आसान बात है सर? कोई दिक्कत है? ये तो 9th क्लास में पढ़ते थे सर ऐसा ऐसा क्वेश्चन को। अरे बोलो ना बाबू, कोनो दिक्कत है? कोनो दिक्कत है? नहीं ना। ध्यान से थोड़ा सा पढ़ना लिखना रे बाबू, बेटा ड्राम में पैक हो जाएगा तुम लोग भी नहीं तो। देखो ना एगो के ड्राम कांड सुना है ना, सुन लिया होगा। यस, काट के भर देवे, काट के कुतवा के ना, बदमाश कहीं के। इमेजिन करो बाबू कि कितना खतरनाक समय आ गया। अगर उस लड़की को नहीं रहना था उस लड़के के साथ तो इतना कानून बना हुआ है, जाएंगे डिवोर्स फाइल करेंगे, डिवोर्स ले लेंगे। यस या नो सर? लेकिन ये अधिकार तुमको किसने दिया कि किसी का तुम जिंदगी ले लोगे? दुख की बात तो यहां है कि इससे पहले एक फ्रिज कांड हुआ था। एक लड़का एक लड़की को काट कर फ्रिज में रख दिया था कि स्मेल उसमेल ना करे, पता ना चले, और थोड़ा थोड़ा निकाल करके डेली डेली कुछ 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 को खिलाता था, कुत्ता उत्ता को। पहला कांड हुआ, लड़की का मर्डर हुआ था, कत्ल हुआ था। अब इमेजिन करो कि पूरा देश कैंडल लेकर के रोड पे निकला था। यस या नो सर? यस या नो सर? आज एक लड़के का मर्डर हुआ, एक वो कैंडल रोड पे जलते दिखा क्योंकि वो लड़का है, इसीलिए मर्डर उसका भी हुआ था, मर्डर इसका भी हुआ। तो बेटा तू लोग ध्यान रखना कि तू लोग को बेटा कोई काट के भर देगा पुछवैया तक ना है रे, इसलिए अपना इज्जत अपने बचाने का है। कोई मोमबत्तियों लेकर रोड पे नहीं निकलेगा कि जस्टिस फॉर भोलू। कितना खतरनाक लड़की थी, इतना स्मार्ट लड़का था ना बाबू, इतना स्मार्ट लड़का था, और जिसके साथ अफेयर था, जरा फसैले थी, अजीब लग रहा था एकदम ना। बताओ कितना खतरनाक। लेकिन प्यार अंधा होता है, तो जब प्यार अंधा होता है यार तो किसी लंगड़े लूल्हे से क्यों नहीं हो जाता है, काना कुतरा से क्यों नहीं हो जाता है, टेढ़ टाड़ से काहे नहीं हो जाता है। बताओ, ये सब के सब आज के डेट में इतना बदमाशी लड़कियां करती है, काट काट के 18 टुकड़ा
काट दी, 15 टुकड़ा में काट दी उसको, और ड्राम में डाल करके ऊपर से सीमेंट डाल दी, सब जम गया। हाँ, अपना पति को अपने से काट दी। उसको नींद का दवा खिला दी थी और वो बेहोश हो चुका था। उसके बाद 3 बार चाकू से मारा गया उसके, एकदम जहां पर दिल धड़कता है समझोगे, एकदम हार्ट पे मारा गया, एकदम हार्ट का चिथरा चिथरा उड़ गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताया। उसके बाद उसको ले आकर के बाथरूम में और 18 टुकड़ों में काटा गया। नहीं, जिसके साथ फसल ले रे जरा जोरे रे, छूटते ना हले, ऐसा फसल ले कि छूटते ना हले। नहीं नहीं, वो लड़के के साथ मिल काटी थी, ठीक है। जिस लड़के का मर्डर हुआ उसका नाम था सौरभ, जो लड़का काटा मिल करके जिसके साथ अफेयर था लड़की का, उसका नाम था साहिल, है ना। और लड़की का नाम क्या था रे? मुस्कान। वाह वाह रे मुस्कान। हम्म, मुस्कान। काम देखो कितना खतरनाक था, दिखा ना। तब उसको एक मरतबा सोचो ना बाबू, काटी से काटी, उसका सिर को अलग रखी और ये दोनों कलाई को अलग थैला में रखी और बाकी को एक तरफ रखी। जब काट उठ ली, जब लड़का का काम हो गया दोनों का काट पीट के, तो लड़का अपने रूम चला गया, ठीक ना। तो एक थैली में मुंडी उसका और दोनों हथेली लेकर के वो चला गया, और आधा बॉडी यहीं है लड़की के पास, और आधा बॉडी को लेकर के लड़का चला गया। जब लड़की को डर लगने लगा यहाँ पर 3 बजे भोर में, तो ये फिर से लड़की यहाँ से उठी पाठी और अपना हस्बैंड का, जिस बेड के ऊपर सोई उस बेड के नीचे सोचो उसका पति का लाश रखा हुआ है काट करके, ठीक है। तो उसको जब डर लगने लगा तो फिर से उठी पाठी और चली गई उस लड़के के पास जहाँ बॉयफ्रेंड था उसका, बगल में 150 मीटर के दूरी पे ही था घर दोनों का, और वहाँ चली गई। मतलब कि आधा शरीर यहाँ से छोड़ करके और चली गई मुड़ी के पास। मुड़ी काहे के लड़का लेके चला गया था पहले। सोचो, इमेजिन करो कि कितना दर्दनाक खेला खेला वो सब उस रात। और मारला के बाद दोनों मिल करके 15 दिन के लिए निकल गया घूमने के लिए। पता, सच्चाई छुपने का चीज है यार। अब यहाँ से हम अचानक सा गायब हो जियो तो तू ही कल नहीं पूछेगा, अरे आरिफ सर दिखे ना हथिन रे, कहाँ गए भैया? ये भैया ऑफिस में जा, कहाँ गए भैया? मिस कहाँ गए आरिफ सर? पूछोगे ना। अब तुमको बार बार जवाब ना मिले, बार बार जवाब ना मिले, जाके एक दिन मम्मी से भी पूछ लो तो मम्मी को भी खुद ना पता रहे तो मम्मी भी जवाब ना दे, तो आदमी टेंशन में हो जाता है कि नहीं। और जैसी टेंशन हो लो तैसी समझ ले कि आफत में आ गना। मार करके कोई किसी को बचा है आज तक? वो आज पकड़ा है चाहे कल पकड़ा है। कानून का हाथ बहुत लंबा होता है, और अगर कानून उतर गया अपने आप पे ने तो एक को बेटा बक्सल नहीं जाएगा। बात समझ में आया? चलो आ जाओ, क्लियर है सर? देखो तो क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो जाएगा, अरे 2 क्लियर हो जाएगा। सब में जांच करने का रहा चला, अरे सब में जांच करने का रहा, जैसे यही क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में कहा दे कि बाबू एगो वैल्यू दे दो, कहे कि जांच करके बताओ। इसमें एगो मान लो कि हम वैल्यू दे दिए, क्या दे दिए सर? वैल्यू दे दिए 4। वाई बराबर कितना दे दिए? वाई बराबर मान लो कि कितना दे दिए? 4। वाई बराबर कितना दे दिए? 4। कितना दे दिए? 4। और कहें बाबू की जांच करके बताओ कि y बराबर 4 और y बराबर 1/2 इस समीकरण का हल है या नहीं है। तब तुम कैसे चेक करोगे? चेक कर लोगे? चेक करके बताओ हल है या नहीं है। दोनों को चेक करके फटाक से बताओ कि इस समीकरण का ये दोनों हल है या नहीं है। इस समीकरण का ये दोनों हल है या नहीं है। y बराबर 4 और y बराबर कितना? कहिए सर। कहिए सर। हाँ, हमारा ही नाम है।
बाबू। हाँ लिखवा दी ना। बन गया, बन गया, हल है, सोल्व करो। हाँ बाबू हो गया, बोलो। नंबर दे करके जाना हमको, ऑफिस में जमा कर देना। चलो ठीक है बाबू, क्लियर है? बताओ है या नहीं है? सॉल्यूशन 1/2 यस, और ये 4 है। क्यों है? क्योंकि y के जगह पर रखे हैं कितना बाबू? 4। तो y के जगह पर 4 रखो तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा -8 गुने क्या हो जाएगा? 4, और प्लस का क्या हो जाएगा? 16। 4 का स्क्वायर और 8 चौके और प्लस का 16, 16 माइनस का बराबर का, खत्म बात। 0 आ जाएगा तो कहेंगे हल, और 0 नहीं आएगा तो बोलेंगे हल। क्या बात हम समझा पाए? ऊपर ऊपर निकल गया। क्या बात समझा पाए? ऊपर ऊपर निकल गया। क्लियर है? आ जाओ, थोड़ा सा केयर करना। अगर इस समीकरण को 1/2 रखो y की जगह पर, तो बताओ 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। किसका स्क्वायर हो जाएगा? 1/2 का स्क्वायर और -8 गुने y का मान क्या रखोगे? 1/2, और प्लस में क्या है? 16। बताओ 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, इसको काटो 4 दूनी के, तो 4 1 का माइनस का 4 और प्लस का 16। 1/4 के जगह पर 1/4, 16 में 4 में से 16 घटेगा तो प्लस का 12, 12 4 48 और 1 49/4। ये तो 0 नहीं आया सर, मतलब इस समीकरण का वो हल नहीं है। क्या बाबू अगर रख दिए x का मान, और x का मान रखने के बाद यदि 0 आ गया तो बोलेंगे हल, और अगर x का मान रखने के बाद 0 नहीं आया तो बोलेंगे हल। क्या बात समझ में आया या ऊपर ऊपर निकल गया? बोलो, बात क्लियर है? बात समझ में आया कि ऊपर ऊपर निकल गया? डन है? 16 चौके कितना हुआ है बताइए, बताइए। 16 चौके 64 हुआ है। कितने हुआ है? 16 चौके 64। सूती उठी, यस। चलो ट्वेल्व का तो रिजल्ट आ गया। अब रिजल्ट किसका आना है? इंतजार तो स्पेशली उसी का रहता है ना। पास नहीं रे। चलो ध्यान देना, नेक्स्ट। क्लियर है? अगर बोल दे बाबू हल है या नहीं है तो बताओ पहचान लोगे? अरे बोलो ना जी, आए? हाँ मिलेगा, हाँ। दीदी ओकरा देखो फोन मिल जीता सर अभी ना, और हमको तो एकदम करेजा का कोट के रह जाता सर। कोई बात नहीं है, संघर्ष और मेहनत करना। तुम लोग के समय टेस्ला आ जाएगा, टेस्ला वाला फोन आ जाएगा, ठीक है ना? एकदम बढ़िया नंबर लाने का है, ठीक है? एकदम बढ़िया नंबर लाने का है कि एकदम मन तरल हो जाए, तृप्त हो जाए कि वाह 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 क्या नंबर लाया है छोटे। बात समझ में आया? बात समझ में आया? मेहनत करो, संघर्ष करो, अभी से वक्त है। एक टॉपर बनने के लिए पूरा साल बहुत ज़्यादा होता है, और जितना हम करवाते जा रहे हैं वैसे वैसे तैयारी करते चले जाना है बाबू। यकीन मानना, एक बेहतर रिजल्ट की तरफ तुमको ले आके धकेल देंगे, और धकेल देंगे से तब आना जब मिठाई लेकर के आना उधर से, ठीक ना? उधरे रहना फिर पड़ल। आज ध्यान देना। क्या बाबू अगर आपसे पूछे कि कौन किसका हल है और कौन हल नहीं है, बताओ, बता लोगे? कौन दिक्कत है? आज देखो निशिकांत को बोले हैं कि जगह बदल के बैठना, देखो बदल के बैठा है। शर्म आया है तनी मनी। और तुम लोग को भी एक बात सतर्क कर दे रहे हैं, कभी भी दोस्ती करना ओकरा में वो करिया लड़का जरूर रखना अपना सर्किल में। सब दोस्त रंग बदल देगा, लेकिन वो रंग
नहीं बदलेगा। समझ में आया? इसलिए एगो निशिकांत से दोस्ती रखने का है। सब दोस्त तुम्हारा जब रंग बदल देगा ना तो वो दोस्त तुम्हारा रंग नहीं बदलेगा। चलो आज ध्यान देना। चोटवा कहीं के अंधेरवा में जाके बैठ जाता था हूँ। देखिए आज कितना बढ़िया होती गोरगार लड़का बैठा है, कितना चमक रहा है एकदम। आए बाबू, क्या दिक्कत है ना? चलो ध्यान देना, उतना व्यवस्था किए हुए हैं छोटू, ठीक है। देखो हम क्या बोले तुमको कि जीवन में मेरा पैसा कमाना कभी उद्देश्य नहीं रहा है। हम जितना भी कमाते चले गए तुम्हारे पीछे इन्वेस्ट करते चले गए। हर साल कोचिंग में कुछ ना कुछ नया हो जाता है, हर साल कोचिंग में कुछ ना कुछ नया हो जाता है। अब देखो 25 में क्या होता है, 24 में तो बहुत कुछ हुआ सर। कोचिंग का कैंपस बदला गया ना, है ना? और कोचिंग का कैंपस बदला, उसके बाद फिर 23 में प्रोजेक्टर तुम लोगों के लिए लेकर के आए थे, है ना? गर्मी लग रहा था, इन्वर्टर बैटरी का व्यवस्था कर दिए थे, है ना? फिर उसके बाद जब कैंपस बदला फिर 24 में फिर उसके बाद डिजिटल बोर्ड आया तुम लोगों के लिए, स्टूडियो तैयार हुआ तुम लोगों के लिए, है ना? इतने मना सिस्टम खरीदाया तुम लोगों के लिए कि जब मन करेगा तब टेस्ट लेंगे तुम लोगों का, जब मन करेगा तब एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे, उसके लिए पूरा व्यवस्था किया गया ऑफिस में, है ना? फिर उसके बाद गर्मी आ गलो सर, यहाँ आइला के बाद तो सब पूरा लाइन बत्ती बदला, पूरा एकदम धर के बेटा वायरिंग करवाया पूरा होमाज के कि ना ठंडा ना लगे के चाहिए। इन साल एगो AC लगवा देना है, ठीक है? और तीनों क्लासरूम में कूलर लगवा देना है। इन साल भी काम है सर, बात समझ में आया? एकदम बाहर से भले ही दिखे कि कवाड़ा है, लेकिन अंदर घुसे के बाद दिमाग सरक जाए कि चाहिए बैंगन। बात समझ में आया? बाहर से कुछ भी दिखना चाहिए, अंदर से व्यवस्था दिखना चाहिए सर। आए हाँ बेटा, एगो मिलते से तोरे जगह पहुंचा देवो हम। चलो ध्यान देना ध्यान देना। अब हम बताओ बाबू, अब हम तुम लोगों को एक बात आज सिखाते हैं जो पूरा खतरनाक बात है। अब बोलो 1 लाख का बात आज फ्री में सिखा रहे हैं, बोलो ठीक है सर। जो बच्चा इत्मीनान से सीखेगा वो सीखेगा, और जो नहीं सीखेगा वो चूल्हा का चौखट लग जाएगा। आई बैगन, चलो ध्यान देना। द्विघात समीकरण पढ़ रहे थे, कौन सा समीकरण? ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर, अरे जांच हो जाएगा ना? अरे x के जगह यह पर रख के हल करना है, 0 आ जाएगा तो कहेंगे मूल्य है या हल है, 0 नहीं आएगा तो बोलेंगे हल। पहला तरीका। दूसरा तरीका तुम लोगों को क्या बताए थे अभी कि उसको पूरा कंप्लीट क्वेश्चन में को सॉल्व कर लेंगे सर, और देखेंगे कि आ जाता है दोनों मूलवा उतना तो कहेंगे हल है, और अलग अलग आ जाएगा तो बोलेंगे हल। दोनों तरीका तो तुम्हारे पास है सर। आ जाओ यहां देखना बाबू, ये ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। बताओ बाबू ये द्विघात समीकरण का कैसा रूप है? कैसा रूप है? इसका कितने मूल निकलते हैं? 2 मूल, एक को बोलेंगे अल्फा और दूसरे को बोलेंगे। इसमें बताओ बाबू x² के गुणांक को क्या कह रहे थे? x² के गुणांक को अगर देखा जाए तो x² के गुणांक को क्या कह रहे थे? x के गुणांक को क्या कह रहे थे? याद करो, ये बात पे बात कर दिया गया है सर। b और अचर राशि को क्या कह रहे थे? c। अचर राशि को क्या कह रहे थे? अचर राशि को क्या कह रहे थे? c। x² के गुणांक को, x के गुणांक को, अचर राशि को, x² के गुणांक को, x के गुणांक को, अचर राशि को, x² के गुणांक को, x के गुणांक को, अचर राशि को। क्लियर है? क्लियर है? कोनो दिक्कत है? बात डन है? चले आगे हम। ध्यान देना बाबू, कभी कभी इस क्वेश्चन को जब द्विघात समीकरण को तुम सॉल्व करोगे तो वो सॉल्व ही नहीं होगा। क्या बोले सर? कभी कभी किसी द्विघात समीकरण को गुणनखंड तोड़ोगे तो उसका गुणनखंड, तब तो मैटर हो जाएगा सर। तब तो ये बात पता कैसे चलेगा कि सर किसका गुणनखंड टूटेगा और किसका गुणनखंड? 2 चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ करके आया था तो तुम लोगों को देख के साथ समीकरण पता चल जाता था कि किसका एक हल होगा, किसका अनेक हल होगा और किसका कोई हल नहीं होगा। बोलो यस या नो सर? किसको देख करके पता कर ले रहे थे? तो समीकरण को देख करके पता कर ले रहे थे सर कि किसका एक हल होगा, किसका अनेक हल होगा और किसका कोई हल नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब है बाबू कि आपको आज एक बात सिखाते हैं। एक शब्द आता है डिस्क्रिमिनांट। क्या आता है सर?
डिस्क्रिमिनांट। इसको हिंदी में बोलते हैं विवेक्तर। क्या बोलते हैं सर? क्या बोलेंगे? विवेक्तर, या बोलते हैं विवेचक। क्या बोलते हैं? विवेचक। क्या बोलते हैं? विवेचक। क्या बोलते हैं? विवेचक। और इसको संकेत में लिखते हैं डी से। क्या से? अब बताओ क्या बोले सर? ए एक्स ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यदि ये द्विघात समीकरण है तो इसका जो मूल निकालते हैं, मूल बोले तो अल्फा और बीटा, ये मूलों का प्राकृतिक कैसा होगा, ये बात निर्भर किस पे करता है सर? तो कहेंगे डी पे करता है, यानी डिस्क्रिमिनांट यानी विवेक्तर या विवेचक पे करता है। क्या बोलेंगे सर? डिस्क्रिमिनांट या विवेचक या विवेक्तर पे करता है। क्या बोले सर? डिस्क्रिमिनांट, विवेचक या विवेक्तर पे करता है। क्या बोले सर? डिस्क्रिमिनांट, विवेचक या विवेक्तर पे करता है। क्या बोले सर? डिस्क्रिमिनांट, विवेचक या विवेक्तर पे करता है। डिस्क्रिमिनांट, विवेचक या, यानी सर मूलों का प्रकृति, किसकी प्रकृति की बात कर रहे हैं? मूलों का प्रकृति। मूलों का प्रकृति किस पर निर्भर करता है? तो कहेंगे सर विवेचक या विवेक्तर या डिस्क्रिमिनांट पे निर्भर करता है, जिसको हम लोग किस चीज द्वारा लिखते हैं सर? तो डी द्वारा सूचित करते हैं। किसके द्वारा सूचित किया जाता है? डी द्वारा। किसके द्वारा सूचित किया जाता है? डी द्वारा सूचित किया जाता है। बोलो यस या नो सर? आइए हम आपको एक खतरनाक बताते हैं। पूछो क्या बताते हैं सर? तो यहां से याद रखना, ये जो डी दिख रहा है ना बाबू, ये डी बराबर पता है क्या होता है? ये डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। क्या बोल रहे हैं सर? बी स्क्वायर माइनस का 4ac। आज के बाद हम पूछे डी बराबर क्या होता है तो तुम क्या बोलोगे? क्या बाबू? मार्कर उधर ही होगा बाबू, जाके मिस बबली मिस वाला क्लास में पूछो तो। मार्कर छोड़े कहीं पे बाबू? देखो ऑफिस ऑफिस में खोजो या बबली से पूछो। बोलो क्या बोले? मूलों का प्रकृति किस पर निर्भर करेगा? डी बराबर, डी बराबर, डी बराबर। क्लियर है ना? बताओ डी किस पर निर्भर करेगा? बी स्क्वायर माइनस, बी स्क्वायर माइनस। एक बात बताओ बाबू, डी का मान जो है वो होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। इसको क्या बोलते हैं सर? डिस्क्रिमिनांट या विवेचक या विवेक्तर। डिस्क्रिमिनांट, विवेचक या विवेक्तर। जैसे बात को समझो, यहां पर तुम्हारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है। क्या दिया गया है सर? एक क्वेश्चन। चलो आ जाओ। तुम्हारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है। क्या दिया गया है सर? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी 20 बराबर 0। इसको हम बोले बाबू विवेचक निकालो। क्या निकालो बाबू? विवेचक। बताओ कि कैसे निकाल पाओगे तुम? सबसे पहले तलाशो तुम, ए का मान कितना है? 1। फिर बोलता है एक्स। बेटा एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए कहते हैं रे चोट्टा। एक्स स्क्वायर में कितना से गुना है? तो बताओ एक ए का मान कितना हो गया? बी का मान कितना हो गया? 1। और सी का मान कितना हो गया? अभी देखो ना, कितना के ए बी सी नहीं बुझा रहा है तो ओकरा बनस पापड़ बुझाएगा पूरा द्विघात समीकरण। आ जाओ, आपको निकालना है किसका मान सर? तो डी का मान। डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो बी स्क्वायर, बी का मान कितना है? 1। तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुने ए का मान कितना है? 1। और सी का मान कितना है? माइनस का 20। बताओ बाबू 1 का स्क्वायर 1, 4 एकम 4 और माइनस 4 से माइनस 20 में गुना होगा तो माइनस माइनस और 20 चौके 80। 80 और 1 कितना हो गया? 81। यानी डी का मान तुम्हारे पास कितना निकल गया बाबू? तो 81। डी का मान कितना निकल गया? बोलो बात समझा पाए सर? तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको विवेक्तर निकालने बोलेगा तो क्या निकाला जा सकता है या नहीं निकाला जा सकता है? अरे बोलो निकाला जा सकता है या नहीं निकाला जा सकता है? बोलो बात क्लियर है सर? जैसे आपसे इसमें पूछे कि सर इसका डी का मान बताओ कि क्या होगा, तो तुम क्या कहोगे? डी का मान क्या होगा? तो सबसे पहले तुम किसका मान निकालोगे? ए का। ए किसको कहते हैं? कितना से गुना है? बी किसको कहते हैं? कितना से गुना है? और सी किसको कहते हैं?
कितना है x माइनस का 100। d बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। d बराबर बी स्क्वायर माइनस का, बताओ बाबू d बराबर तो निकालना है ना बी स्क्वायर। b का मान कितना है -2 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान कितना है 1 और c का मान कितना है माइनस का 143 माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस और 4 एकम 4 और 4 से 143 में गुना करो। 4 तिया 12 के 2 हाथ में बचा 1 और 4 चौके 16 1 17 के 7 हाथ में बचा 1 4 एकम 4 और 1 5 572 में 4 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 576। यानी डी का मान कितना निकल गया सर तो 576। बोलो यस या नो, बोलो क्लियर है। अरे बोलो क्लियर है। तो डी का मान निकालने बोलेगा निकल जाएगा। अरे डी का मान निकालने बोलेगा निकल जाएगा। तो बताओ इसमें मेन बात क्या है सर तो ए बी सी का चुनाव करना। किसका चुनाव करना ए बी सी का क्या करना चुनाव करना। बोलो ठीक है बाबू। डन है बाबू, क्लियर है। अभी और प्रैक्टिस करवाएंगे हम। सर डी का मान निकालने का है, किसका मान निकालने का है। आज नौशाद सर का क्लास नहीं है ना, आज भी एग्जाम है तुम लोगों का। आज भी एग्जाम है रे, खत्म तो स्कूल भी खत्म। मुहूर्त निकालनी है। ठीक है, बात किया जाए आगे, बात किया जाए आगे। चलो आ जाओ। जैसे बाबू अगर हम पहले के क्वेश्चन पर थोड़ा सा चलें और कहें बाबू कि पहले के क्वेश्चन में तुम डी का मान निकाल करके बताओ कि क्या होगा। ये जो दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है ना, अगर हम पहले के क्वेश्चन में तुमसे कहें कि तुम इसी में डी का मान निकाल करके बताओ कि क्या होगा, बताओ निकाल पाओगे। अरे बोलो निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे। निकाल पाओगे। किसका मान निकालने का है डी का, किसका मान निकालना है डी का मान निकालना है। देखो तो इस पहला क्वेश्चन को निकालो, डी का मान कितना आएगा। अभी देखो ना कितना खतरनाक बात बताएंगे तुमको हम। बताओ बाबू ए का मान कितना 1, बी का मान कितना 2 और सी का मान कितना 1। अरे बोलो बाबू ए बी सी का मान निकाल लिए। अब बताओ किसका मान निकालने का है डी का। डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। इस डी को कहते क्या है सर विवेक्टर, विवेचक या डिस्क्रिमिनेंट। विवेचक, विवेक्टर या विवेचक बोलेंगे, विवेक्टर बोलेंगे या विवेचक बोलेंगे, विवेक्टर बोलेंगे या। तो बताओ यहां से क्या कह रहा है सर तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। डी का वैल्यू निकालने का है सर बी। बी का मान कितना दिया गया 2, तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुने ए का मान कितना दिया गया है 1 और सी का मान भी कितना दिया गया है 1। 2 का स्क्वायर 4 और 4 एकम 4 और फिर से 4 एकम 4, 4 से 4 हो गलो खत्म। कितना बच लो 0। कितना बच लो 0। यानी डी का मान कितना निकल गया सर। कोई दिक्कत। अरे बोलो कोई दिक्कत है। अरे बोलो ना बाबू कोई दिक्कत है। तो ये क्या निकाल लिए हम लोग सर तो डी का मान। बताओ बाबू डी का मान निकालने में कोनो आपत्ति विपत्ति है, किसी बच्चे को कोनो दिक्कत है, कौन किसका हल होगा या नहीं होगा इस बात को जांच करने में कोनो दिक्कत है। बोलो बात क्लियर है सर। तो जांच भी कर लेंगे सर कि कौन किसका मूल है या नहीं है सर। और मूलों का प्राकृतिक भी अभी हम लोग नहीं बता पाएंगे, केवल और केवल डी का मान अभी निकालने के लिए सीखे हैं। अभी डी का मान में 3 गो कंडीशन है, वो तीनों कंडीशन को हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। बोलो बात क्लियर है। बोलो बात स्पष्ट हो पा रहा। तो टास टास बेटा आज 1 खचिया मिलेगा।
कितना मिलेगा? एक खचिया। देखो कैसे, ठीक है। तो मैथ का क्लास आज रोकते हैं हम यहीं पे, मिलते हैं आप लोगों से हम अगली क्लास में।